तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक मोबाइल चार्जर है जो कि टूट चुका है। यहाँ पर इसका जो प्लग में लगाने वाली पिन होता है ये टूट चुका है। तो दोस्तों इस कंडीशन में अधिकतर लोग क्या करते हैं, नए चार्जर खरीद कर ले आते हैं, या कोई लोग ऐसे भी करते हैं कि इसको फेविक्विक की सहायता से चिपका कर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बेकार हो जाता है क्योंकि चिपकाने के बाद ये जो पिन होता है दोबारा से निकल जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को परमानेंट इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि अगर आपका चार्जर किसी भी कंपनी का होगा इस तरह से पिन टूट जाता है तो आप उसको परमानेंटली कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ फटाक से। तो दोस्तों जैसे कि ये जो चार्जर है ये जियो का चार्जर है, लेकिन आपका चार्जर कोई भी हो सकता है। अगर वह इस तरह से पिन टूट जाता है तो आपको कैसे ठीक करना है इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो चार्जर टूटा क्यों है, किस तरह से टूटा है, किस तरह से टूट जाता है, इसको भी पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से सोल्डिंग करके यहाँ पर फेविक्विक की सहायता से चिपका कर चलाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, जब इसको प्लग पर लगाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, पिन में प्रेशर पड़ता है और दोबारा निकल जाता है और ऐसा बार बार होता रहता है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ कि ये जो चार्जर टूटता कैसे है। जैसे कि हमारे घरों में इस तरह से 5 पिन सॉकेट रहता है, तो इसके नीचे वाले जो होल होता है वहाँ पर आपको चार्जर को चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास दूसरा चार्जर है, तो इस चार्जर को 5 पिन का जो होल होता है उसके नीचे वाले होल में ही आपको लगाना सही रहता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से लग जाता है, लेकिन कई बार गलती से लोग क्या करते हैं ऊपर वाली यहाँ पर होल में लगाने की कोशिश करते हैं, या 2 पिन टॉप जो रहता है सॉकेट रहता है वहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर चार्जर का थोड़ा सा भाग अंदर घुस जाता है, बाकी भाग घुसता नहीं है, लेकिन जोर ज़बरदस्ती करके इसको अंदर घुसा दिया जाता है और चार्जर घुस तो जाता है, लेकिन निकालते समय इसका पिन अंदर ही अटक जाता है, जिस कारण से ये जो चार्जर होता है उसका ये वाला पिन टूट जाता है। तो ऐसा गलती आप ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम पहले इस चार्जर को ओपन करेंगे यहाँ से। तो चलिए इस चार्जर को पहले ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और दोस्तों आपका चार्जर किसी भी कंपनी को हो, अगर इसका पिन टूट जाता है तो इस तरह का सॉल्यूशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरह से आपको करना होगा। तो यहाँ पर इसका जो इनपुट सप्लाई का जो पिन में लगा हुआ था ये खींचने के साथ ही निकल चुका है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस आपको अलग से एक 2 पिन टॉप लगा हुआ एक वायर लेना है, केबल लेना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, और इस केबल को आप जितना लंबा आप लगाना चाहते हैं, इसकी 3 इंच का लगाना चाहते हैं तो 3 इंच का लगा सकते हैं, या 3 से 6 इंच, या आप चाहे तो 1 फीट 1 मीटर, आप जितना चाहें अपने मर्जी के हिसाब से इसको अलग से आपको इनपुट सप्लाई के लिए वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या प्रेशर इस चार्जर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर नया पिन लगाने वाले हैं, इस तरह से टॉप लगाने वाले हैं, तो इसमें कोई भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से लंबाई चूज कर सकते हैं। और आपका चार्जर ब्लैक का है तो आप ब्लैक वायर लगाएं, अगर वाइट का है तो वाइट लगाएं। तो यहाँ पर मेरे पास वाइट कलर का एक केबल और है, इस तरह से 2 पिन टॉप लगा हुआ, तो इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। वो जो ब्लैक वाली मैंने आपको दिखाया वह मेरा कुछ काम का है तो उसको मैं यूज नहीं करूँगा। और अगर आप चाहें तो इस तरह से जो 2 पिन टॉप अलग से आता है उसको आप खरीद सकते हैं, 5 से 10 रुपये में आ जाता है। उसमें आप अपने हिसाब से वायर लगाकर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तो हम इस वायर को यहाँ पर लगाएंगे इस चार्जर में। तो लगाना कैसे है समझिएगा। तो यहाँ पर जिसकी पिन टूटा हुआ है तो हम इसको भी निकाल देते हैं, ठीक है। अब तो ये हमारा इसमें का पिन कोई काम का नहीं रहेगा, तो हम इसके लिए हम एक छोटा सा होल करेंगे, लेकिन होल हम नहीं करेंगे, पहले से जो पिन का होल है उसी में ही थोड़ा होल को बड़ा कर देंगे सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पर, और थोड़ा सा होल को बढ़ा देंगे। और जो हमारा केबल है 2 पिन टॉप लगा उसकी मोटाई के हिसाब से यहाँ पर हम होल करेंगे। आप चाहें तो किसी दूसरे जगह भी होल कर सकते हैं इस वायर को घुसाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस वायर को घुसा लिया। अब क्या करना है, जो इनपुट सप्लाई का वायर यहाँ पर लगा हुआ है उसको आपको पहचान कर लेना है, बारीकी से देख लेना है कि किस पॉइंट में आपको जोड़ना है, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट है उसमें आपको जोड़ना है। अब यहाँ पर अर्थिंग फेस यानी कि न्यूट्रल फेस की कोई बात नहीं रहता, आप कोई सा भी वायर किधर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने 2 वायर जोड़ दिया है इनपुट सप्लाई के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर इसको फिट कर देना है, लगा देना, पैक कर देना है। और दोस्तों इसमें क्या है, आपका जो चार्जर है उसका
प्रेशर पिन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो यहाँ पर नए पिन लगा दिए हैं ना। तो यहाँ पर लगाने के बाद ये जो टूटा हुआ भाग है इसको हम फेविक्विक की सहायता से चिपका देंगे। चिपकाने से यहाँ पर तो लोड नहीं पड़ेगा, ये अलग से रहेगा। आपने देखा होगा कि 12 वोल्ट का एडाप्टर आता है, एलईडी टीवी का एडाप्टर आता है, उसमें बीच में एक एडाप्टर लगा हो रहता है, आगे पिन रहता है और पीछे इनपुट सप्लाई का पिन रहता है। इस तरह से आप इसका रिपेयर करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक जय हिंद।